Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing organization of data. और ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप है दैट्स कलेक्शन ऑफ डेटा, दिस सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और देखिए जो क्लासिफिकेशन से कलेक्शन से हमारे पास डेटा आती है दैट इज़ रॉ डेटा, ठीक है ना। जो हमारी फर्स्ट हैंड डेटा होती है इन्फॉर्मेशन, इसे हम रॉ डेटा कहते हैं। सो डिफाइनिंग रॉ डेटा वी कैन से मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म। रॉ डेटा वो डेटा होता है जो इट्स इन इट्स क्रूड फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है। इन ए वे एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स होते हैं, और इन आइटम्स को, इस डेटा को इन्वेस्टिगेटर ने ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक। और जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो जो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है दैट इज वी कन्वर्ट दिस डेटा इनटू सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज। रॉ डेटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज रेफर्स टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस। जैसे हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस में ऑर्डर करते हैं, अरेंज करते हैं, जिसे हम सीरीज कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास के मार्क्स को हम उनके रोल नंबर के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो एक स्टैटिस्टिकल सीरीज बनती है। सो a series is as may be defined a series may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order, ठीक। तो इस तरह से सीरीज का एक जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज सीरीज। और जो हमारे पास रॉ डेटा आती है इसको हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और पहले भी मैंने आपसे कहा है कि क्लासेस आर फॉर्मड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ वेरियस variables nature of variables involved in the study and range of values that the variables tend to assume ठीक। तो इस तरह से हम रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, दो तरह की होती है। वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज या सीरीज विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारी जो सीरीज होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज दो तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज या सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज, जैसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। यहाँ आइटम्स लिस्ट होते हैं सिंगली, जैसे आपकी मार्क शीट, यहाँ सिंगली आइटम्स लिस्ट होते हैं। If the marks obtained by 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series. In these series, there is no class of the item and also there is no frequency of the item. These series may be presented in two ways. दो तरह से हम इन सीरीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। कौन सा नंबर? सीरियल नंबर। जैसे सीरियल 1 2 3 4 5, आपके 5 सब्जेक्ट्स, आपके 5 सब्जेक्ट्स है। पहले सब्जेक्ट में आपने 50 मार्क्स लिए हैं, दूसरे में 45, तीसरे में 60, चौथे में 70, फिफ्थ में 85। इट्स एन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। दूसरा तरीका होता है इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम स्टैटिस्टिकल सीरीज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यही सीरीज हम लें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लें तो सबसे पहले 45 आएगा, उसके बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 85। ये असेंडिंग ऑर्डर। या डिसेंडिंग में क्या होगा?
सबसे पहले 85, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 45. These are the ways of converting data into statistical series. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज. ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज. ठीक, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज है दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज दैट इज सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी. देखिए ये दो तरह की होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें दो टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे भी हम इसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दो तरह के होते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ सीरीज, व्हाट देयर मीनिंग्स आर. फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आपको मालूम है. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स an item occurs or repeats itself in the series. Number of times an item occurs or repeats itself in a series. Number of times an item occurs or repeats itself in a series. In other words, the number of times an item repeats itself in the population is called frequency of the item. ठीक, आप इस टेबल की तरफ देखिए. हमारे पास एक टेबल है. देखिए यहाँ अगर आप 10 को देखेंगे, 10 ये 4 टाइम्स रिपीट होता है. 10 4 टाइम्स रिपीट होता है. तो हम लिख सकते जो 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4. इट ऑकर्स 4 टाइम्स. इट इज व्हाट वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिस्टिक्स. द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स आर occurs in a given series. इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एक और टर्म यू हैव टू कीप इन माइंड इज क्लास फ्रीक्वेंसी. क्लास फ्रीक्वेंसी, ये क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बाय क्लास फ्रीक्वेंसी वी मीन द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स itself corresponding to a range of values or class interval. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 स्टूडेंट्स, कितने, 4 students, and they are securing marks between 10 to 14 or 10 to 15 in a test. एक लास्ट टेस्ट कंडक्ट किया गया और उन्होंने 10 से 15 के बीच मार्क्स लिए. ठीक, तो फिर अब हमारा क्लास क्या बनता है, 10 to 15. और जो 10 to 15 है, कितने बच्चों ने लिए हैं, 4 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए.